माँ शारदे को नमन करता हुआ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त हो। इससे पूर्व हमने पाठ 1 से 5 तक के विशेष प्रश्नों का संकलन कर और उन प्रश्नों पर चर्चा की। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही प्रभावी और सहज शैली में देने का प्रयास किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही श्रेष्ठ शैली में उत्तर देने पर उम्मीद करता हूं कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड में आप हिंदी साहित्य में उच्चतम अंक प्राप्त करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आइए शुरू करते हैं रिवीजन कक्षा का दूसरा भाग, जिसमें पाठ 6 से 12 तक के सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो और अधिक आपकी सफलता को मुकाम तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। वंदे मातरम के साथ शुरू करते हैं रिवीजन कक्षा का दूसरा भाग। पूर्व रिवीजन कक्षा आपका पुनः स्वागत। इससे पहले अपन ने 1 से 5 तक के पाठों के 15 प्रश्नों का अध्ययन किया, रिवीजन किया। आप वीडियो पूरा देखें क्योंकि प्रश्नों के उत्तर बहुत सहज और प्रभावी शैली में लिखने का प्रयास किया गया है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पहला प्रश्न देखिए। आपके पहला प्रश्न, भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ पंक्ति का भावार्थ बताइए। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है वो बताना है। उत्तर होगा इसका, रीतिकालीन प्रमुख प्रखर बुद्धिमानी स्वच्छंद प्रकृति और प्रतिभावान कवि पद्माकर द्वारा विरचित इस काव्यांश में गंगा की महत्ता बताई गई है। पौराणिक काव्य शास्त्रों के अनुसार राजा भागीरथ अपने भाइयों का उद्धार करने हेतु कठोर तपस्या कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। उस समय राजा भगीरथ रथारूढ़ होकर जिस राह से अपने भाइयों की भस्म स्थली तक पहुंचे थे, उसी राह के अनुसार गंगा भागीरथ के रथ का अनुगमन कर पुण्य पद से आगे बढ़ती हुई इस पृथ्वी पर बहने लगी। अर्थात गंगा भागीरथ की कठोर तपस्या का पुण्य फल है। इसका उत्तर ये होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ मैंने तारे हैं पंक्ति का भावार्थ बताइए। ये उत्तर मां गंगा के परम भक्त और रीतिकालीन कवि पद्माकर ने गंगा की उदारता एवं पावन ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि हे गंगे, जिन पतितों का उद्धार देवता भी करने में असमर्थ रहे हैं, आपने उन्हें सहज ही तार दिया, अर्थात पाप मुक्त कर दिया। इस तरह आपने जितने मनुष्यों का उद्धार किया है, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। अर्थात आपने असंख्य लोगों को सहज ही पाप मुक्त कर दिया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये था। आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, यशोधरा, यशोधरा की मूल संवेदना आपने शब्दों में लिखनी है और इसका उत्तर होगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो अपनी धर्म पत्नी यशोधरा को दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक मान सम्मान देते थे। जब सिद्धार्थ को संसार की असारता और क्षणभंगुर आसक्ति का ज्ञान हुआ, तब अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़कर राहुल को और अपनी पत्नी को अपने लक्ष्य प्राप्ति में बाधक समझकर उन्हें सोते हुए छोड़कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु वन में निष्क्रमण कर गए। प्रातःकाल में जब यशोधरा को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मनस्ताप करते हुए कहा कि प्रियतम ने मुझे सम्मान तो दिया पर मेरे हृदय को नहीं पहचाना। मैं उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु हर्ष से विदा कर देती। यही चिंतन करते हुए यशोधरा वेदना, शोक, संताप और आत्मग्लानि से ग्रसित हो गई। इस प्रश्न का उत्तर
जहाँ पे इसी सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता में कवि ने लिखा है कि स्वयं सुसर्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। उन्हीं पंक्तियों का सरलार्थ है ये। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है आपके उपालंब में किस मुख से, उपालंबदू में किस मुख से, यह है पूरा। यशोधरा ने ऐसा क्यों कहा, उपालंबदू में किस मुख से। तो इन पंक्तियों का क्या आशय है। इस पंक्ति में कवि ने नारीगत वेदना को प्रकट करने की चेष्टा की है। यशोधरा कहती है कि मेरे पतिदेव ने मुझे मान सम्मान दिया पर निष्क्रमण के समय मुझे ही बाधक समझकर चुपके से निकल गए। यदि वे मुझे पूछते तो मैं उन्हें मेरे मन की वेदना प्रकट करती, पर उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा। अतः मैं उनके सन्मुख मेरे मन के दुख को या मेरे जो मन का दुख है वो अपनत्व के साथ प्रकट नहीं कर सकती हूँ, अर्थात उलाहना भी अपनों को ही दिया जा सकता है। अब मैं मेरे मन की वेदना उनके सामने प्रकट नहीं कर सकती। पांचवा प्रश्न देखिए। रावण से युद्ध करते समय राम निराश क्यों हो गए थे। राम की शक्ति पूजा में से है। जब राम ने महाशक्ति को अधर्मी रावण का साथ देते हुए देखा तो उन्हें लगा कि अब मैं रावण से युद्ध में विजयी नहीं हो पाऊंगा। अधर्मी के हाथों अपनी पराजय के बारे में सोचकर राम निराश हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है आपके दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जब राम ने महाशक्ति को रावण का साथ देते हुए देखा तब जाम्बवान की सलाह के अनुसार देवी की आराधना कर रहे थे और अंतिम जप के समय उन्होंने देखा कि पात्र में नील कमल नहीं थे। नील कमल न मिलने से अपनी साधना के निष्फल होने की आशंका से व्यथित होकर राम ने कहा, मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो हर समय विरोध ही प्राप्त करता आया है। अब तो मैं सीता का उद्धार नहीं कर पाऊंगा। इस पंक्ति में निराला जी के व्यक्तिगत जीवन की झलक भी मिलती है। वो भी अपने जीवन में बहुत कष्टों का सामना कर रहे थे, तो इस प्रश्न में, इस लाइन में, इस पंक्ति में उनके व्यक्तिगत जीवन की झलक भी मिलती है। सातवां प्रश्न जयशंकर प्रसाद के पेसोला की प्रतिध्वनि कविता से है, जिसमें पेसोला झील में बने महलों के प्रतिबिंब विषाद के शिल्प बने हुए क्यों लगते हैं। उत्तर होगा इसका, पेसोला की प्रतिध्वनि कविता में वर्णित पिछोला झील के किनारे बने महल चित्रशाला में चित्रित चित्रों की भांति तत्कालीन समय की व्याख्या करते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे स्वतंत्रता के दुख से झुलसे हुए, निराशा और विषाद से गिरे हुए हैं, मानो वे महाराणा प्रताप की ओजस्वी वाणी को क्षीण होते हुए देखकर दुखी हो गए हैं। बहुत ही सुंदर उत्तर है इसका। सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न में दुंदुभी मृदंग तूर्य सब शांत सब मौन है, यहाँ पर दुंदुभी है, मृदंग तूर्य शांत सब मौन है, फिर भी पुकार सी गूंज रही है व्योम में। फिर भी गूंज रही है व्योम में, यहाँ पर व्योम है और यहाँ पर है दुंदुभी, यानी यहाँ पर भी है ये। इसका उत्तर होगा, महाकवि जयशंकर प्रसाद ने तत्कालीन स्वतंत्रता और निराशा को व्यक्त करते हुए प्रकट करना चाहा है कि आज ओजस्वी वाणी में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले रण प्रयाण और विजय घोष के लिए बजाए जाने वाले नगाड़े, तुरही, मृदंग सभी निराशा एवं विषाद से आवृत है। निराशा और विषाद से आवृत है। सब जगह मौन सन्नाटा पसरा हुआ है, फिर भी राणा प्रताप की सदियों पूर्व की ओजस्वी वीर घोषणा के स्वरों की गूंज आकाश में तैर रही है। अगला प्रश्न देखिए। कृत्रिम शांति किससे डरती है और क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कृत्रिम शांति किससे डरती है और क्यों? रामधारी सिंह दिनकर। कृत्रिम शांति अपने आप से डरती है क्योंकि कृत्रिम शांति तलवार या अत्याचार के बल पर स्थापित की हुई होती है। अतः कृत्रिम शांति संस्थापक शासक को हमेशा यही भय रहता है कि कभी भी उसके अन्याय अत्याचार के विरुद्ध बगावत हो सकती है। शोषण और तलवार में विश्वास करने वाली कृत्रिम शांति हमेशा अपनी रक्षा हेतु कोई न कोई उपाय करती रहती है। उसे अपने अस्तित्व की चिंता रहती है, अतः सदा भयभीत रहती है। 10वां प्रश्न देखिए, न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो वीर लोग क्या करते हैं? न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो वीर क्या करते हैं? जब न्यायोचित अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं तो स्वतंत्रता प्रेमी क्रांति के बल पर अपने अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वे स्वयं मरकर भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वे यही सोचते हैं कि न्याय के लिए युद्ध करना भी पुण्य का कार्य है। वीर मनुष्य अपना अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। ये उत्तर होगा इसका। 11वां प्रश्न, और 11वां प्रश्न में है कि क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा इसका, ओजस्वी वाणी से ओतप्रोत रचना के रचनाकार दिनकर द्वारा विरचित इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार महाविषधारी सांप किसी को नहीं काटता है पर उसका भय हमेशा बना रहता है, ठीक उसी प्रकार महान पराक्रम, शौर्य और बल के उपासक मनुष्य अपनी उदारता के कारण किसी को क्षमा कर देते हैं तो वही व्यक्ति क्षमाशील कहलाता है, उसी का गौरव बढ़ता है। अन्यथा कायर व्यक्ति क्षमाशील होने का अधिकारी नहीं है। जो व्यक्ति कायर होता है वह यदि किसी को क्षमा करता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी कायरता की वजह से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां प्रश्न है सुमित्रानंद पंत ग्रामवासिनी यानी जो भारत माता कविता से, ग्रामवासिनी भारत माता किस हालत में दिखती है? ग्रामवासिनी गांव में वास करने वाली प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत भारत के ग्रामीण अंचल का वर्णन करते हुए बताते हैं कि भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई उदास प्रतिमा जैसी दिखाई दे रही है। भारतवर्ष में शोषण और गरीबी को प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। शोषण और गुलामी से त्रस्त भारत माता के नेत्रों में गंगा यमुना रूपी जल आंसुओं के रूप में बह रहा है। गरीबी के कारण सदा झुके हुए नेत्रों के साथ भारत माँ रोती हुई दिखाई दे रही है। पराधीनता के कारण भारत माता उदास, दुखी और निराश्रित प्रतीत हो रही है। ये था प्रश्न 12 और ये है प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न देखिए। विडंबना कविता में संपाति को विनेत्र देखकर कवि ने सत्य को क्या कहा? संपाति ब्रह्मांड में जगत के अस्तित्व की खोज करने के लिए ऊंचाई तक उड़ा, सत्य को प्राप्त करने के लिए ऊंचाई तक उड़ा। जब वह लौटा तो वह अपनी नेत्र ज्योति खो चुका था। तब कवि ने कहा कि सत्य अग्नि तत्व है, अर्थात सत्य को जानना आग से खेलना है, बहुत ही कठिन कार्य है। सत्य अप्राप्य है, अर्थात सत्य तक पहुंचने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न में किरण धेनुओं के लिए स्वर्ण सींग चमकाकर सेल से उतरने की बात कवि क्यों कहता है? कवि जो है वो किरण धेनुएं कविता में से ही है। प्रकृति के अनुपम चितेरे कवि नरेश मेहता सूर्य किरणों को धेनुओं की उपमा देकर कहते हैं कि किरण रूपी गायें सर्वप्रथम पर्वतों पर उतरती है, फिर अपने स्वर्ण सींगों के साथ मैदानों में उतरकर पृथ्वी पर आगे बढ़ती है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर फैलने की गतिविधि को कलमबद्ध करने का प्रयास कवि ने किया है। प्रश्न संख्या 15 और अंतिम। एक बोध कविता में कवि का प्रव्रजावसित से क्या तात्पर्य है? प्रव्रजावसित का अर्थ होता है जो
किसी स्थान को छोड़कर चला जाता है, या जिसको हम सन्यासी कह सकते हैं, जो सन्यास ले चुका है, विरक्त हो चुका है। इस कविता में कवि ने मानव की दशा को बताते हुए कहा है कि आज का मानव उस विरक्त सन्यासी की तरह है, जो न तो पूर्णतः ग्रस्त में है और न ही पूर्ण रूप से सन्यासी है, अर्थात प्रव्रजावसित हो गया है। आज हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कारों के कारण न तो प्राचीन संस्कारों और मान्यताओं को छोड़ सकती है, न ही पूर्णतः उन्हें आत्मसात कर पाती है। व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़ होकर इधर उधर भटक रहा है और प्रजावसित की भांति न तो ग्रस्त में है और न ही सन्यासी है। कवि ने इसमें मानव सभ्यता की भटकाव की स्थिति का वर्णन किया है। ये तो थे आपके 15 प्रश्न। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी सफलता को और अधिक निखारने में सहायक सिद्ध होंगे। आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परीक्षा तक चलते रहेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें। आप इसमें से जो 32 अंकों के प्रश्न होते हैं, सभी के सभी आप अटेंड करेंगे और आप जब पूरे वीडियो देख लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब तो कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षा होने वाली है, इसलिए आप पूर्णतः ध्यानमग्न होकर के अपना अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।